विश्लेषक आशुतोष, क्या आप भी मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए या एकनाथ शिंदे दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है ये कि असली शिवसेना कौन है? यहां पर जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। देखिए राजीव, ये दरअसल अग्नि परीक्षा तो अगर कहें तो सिर्फ उद्धव ठाकरे की है। एकनाथ शिंदे की कोई अग्नि परीक्षा को मैं देखता नहीं यहाँ पे। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बाद से उनके नेतृत्व को लेकर लगातार गहरे संकेत थे। और चूंकि लोग ये मानते थे कि राज ठाकरे दरअसल बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को दिया। उसके बाद क्या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज भी सुरक्षित है, या बाला साहब ठाकरे की विरासत को क्या सिर्फ उद्धव ठाकरे आगे लेके जा सकते हैं क्या? इस सवाल का फैसला दरअसल इस चुनाव के अंदर होना तय है। क्योंकि एकनाथ शिंदे तमाम कोशिश कर ले, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। उद्धव ठाकरे ही उनके उत्तराधिकारी हैं। ऐसे में अगर मुंबई बीएमसी पर से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब्जा अगर खत्म होता है या कम होता है, तो यकीन मान लीजिए बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वो भी खत्म होने के कगार पर धीरे धीरे पहुंचने लगेगी। और फिर जो मुंबई बाला साहब ठाकरे बंधुओं की वजह से याद की जाती रही या ठाकरे परिवार की वजह से याद की जाती रही है, उस पर भी एक गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप अभी मान रहे हैं कि असली उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे ही हैं, तो जो मराठी वोटर्स है, आपको लग रहा है कि उनमें बिखराव बहुत कम होने की संभावना है या होगा? देखिए, मराठी वोटर्स का जो है वो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा बिखराव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या वो इतना काफी होगा कि वो बीएमसी पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी का कब्जा हो सके, या वो दोबारा सत्ता में स्थापित हो पाए? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र दोनों की जो डेमोग्राफी वो बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। ये वो मुंबई नहीं है जब बाला साहब ठाकरे ने 1960 के दशक में शिवसेना शुरू की थी मराठी मानुस के नाम पर। उससे 1960 से लेकर अब तक बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव आ चुका है। खुद मराठी मानुस की अपनी सोच में काफी बदलाव आ चुका है। महाराष्ट्र में बहुत बदलाव आ चुका है, मुंबई में बहुत बदलाव आ चुका है। तो ये कहना कि सिर्फ मराठी मानुस के वोट से ही उद्धव सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। इसमें मिलिंद दोबड़ा हमारे संवाददाता विद्या के साथ में मौजूद है। विद्या, उनसे बातचीत करें। दिख रहा है? Let me speak a little Marathi, Hindi, English. मुंबई महानगरपालिका हे भारताचे सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे। मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट, वार्षिक बजेट भारतातील 5 राज्य सरकारांच्या बजेटपेक्षा मोठे आहे। आणि म्हणूनच प्रत्येक वोटर, प्रत्येक मतदारांचा हे अधिकार आणि कर्तव्य आहे। आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून, मीडियातील मित्रांचा माध्यमातून मी सर्वांना अपील करतो, आवाहन करतो। इसके बाद वहीं जब हिंदी में बोलेंगे वो भी आपको सुनाएंगे कि क्या उन्होंने कहा। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आज वोट डाला है और मोहन भागवत नागपुर में दिखाई दिए। ये तस्वीरें जब उन्होंने वोट डाला और उसके बाद उंगली पर लगी हुई स्याही उन्होंने दिखाई और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है। परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है। महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने, धिक अराजकम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना, ये ज्यादा अच्छा है। कोई तो भी होना चाहिए वहाँ। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज वोट डालते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हैं जब वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। चेहरे पर मुस्कान भी थी। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा मताधिकार लोकतंत्र की ताकत है। भारत
विकसित बने, समृद्ध बने, ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। हर मुंबईकर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को समृद्ध और विकसित बनाने की गति को, विकास की गति को, सुशासन मुंबई में लाने के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर मुंबई के भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी हमारे साथ हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, गठबंधन है भी कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्सों में गठबंधन नहीं भी है, तो क्या आपको लगता है कि वोटर्स के दिमाग में क्लैरिटी होगी कि इस बार हमें किसके साथ जाना है? क्योंकि अल्टीमेटली किस पार्टी को वो सत्ता दे रहे हैं बीएमसी की, वो तो उनके जहन में होगा। हाँ, क्योंकि कई जगहों पर एनसीपी जो है वो महायुति का पार्ट है, कई जगह पे एनसीपी अलग लड़ रही है महायुति से, कई जगह पे कांग्रेस अलग लड़ रही है शिवसेना से। तो लोगों के मन में स्टेट लेवल पे कंफ्यूजन है, बट क्योंकि ये हाइपर लोकल चुनाव है, बीएमसी में जो भी अलायंसेज है वही ऑप्शंस है लोगों के पास वोट करने के लिए। तो यहाँ पे क्लैरिटी एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ अलायंसेज है कि ये 3 अलायंसेज हैं और छोटी पार्टियां हैं। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो आज के डेट में लगभग 40-20-40 का रेशियो है मुंबई का। 40% मराठी मानुस, 20% मुस्लिम समाज और 40% गैर मराठी समाज। अब इसमें से 2 ब्लॉक्स जिसके पास आ जाएंगे, वो ब्लॉक या अलायंस जो है ये चुनाव जो है वो निकाल सकता है। लार्जली आपको ये देखना पड़ेगा कि 85 सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे में भिड़ंत है, और शिवसेना एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की पार्टी में भिड़ंत है। ये जो 85 सीटें हैं, ये भी कहीं ना कहीं मुंबई में मराठी मानुस पर किसका वर्चस्व है ये पे डिसाइड करेगा अल्टीमेटली। और ये 85 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरे 227 में से, क्योंकि एक लेकिन अमिताभ जी, आशुतोष कह रहे हैं कि मुंबई में बहुत कुछ अब बदल चुका है, सिर्फ मराठी मानुष ही तय नहीं करता, उनकी खुद की भी सोच बदली है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हुआ। क्या आप मानते हैं? आप तो महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ, डेमोग्राफी चेंज हुई है, तभी 40-20-40 का रेशियो हो गया है। लेकिन एक बात और जो समझने वाली है कि जो कॉर्पोरेटर जीत करके आते हैं उसमें से 150 मराठी समाज से आए पिछली बार 2017 में, है ना। अभी भी 140 सीटें लगभग आप कह सकते हैं कि उसमें मराठी समाज का इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस है। तो आबादी जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल लैंडस्केप में मराठी समाज का जो एक वर्चस्व है वो है बीएमसी में। क्योंकि तभी दोनों ही घटक दल कह रहे हैं या दोनों ही अलायंसेस कह रहे हैं कि हिंदू होगा, हिंदू मराठी होगा, मराठी होगा, करेक्ट। तो एक मराठी समाज का वर्चस्व तो है, भले ही पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंस कम हुई हो और ज्यादा टिकटें सबने मराठी समाज, भले ही भाजपा हो, भाजपा ने भी ज्यादा टिकटें मराठी समाज के कैंडिडेट्स को ही दी है। तो अब देखना पड़ेगा कि टर्नआउट कितना होता है और अल्टीमेटली बिल्डिंग्स और स्लम्स में टर्नआउट कितना होता है। महिलाओं में स्लम्स में अभी भी बहुत सारे, बिल्कुल सर, उस पर तो निगाहें रहेंगी। लेकिन आशुतोष, राज ठाकरे जब अकेले लड़े थे तो वो इंपैक्ट उनका दिखा नहीं, लेकिन जब उद्धव ठाकरे के साथ आए, क्या आपको लगता है कि उनके जो राजनीतिक कद है वो और ज्यादा इंपैक्ट उसमें नजर आएगा? आपका ऑडियो म्यूट है। देखिए, मुंबई की राजनीति में राज ठाकरे एक स्पेंड फोर्स के तौर पर थे। एक जमाने में उनका जलवा हुआ करता था, वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी, उनका सिक्का चलता था। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे ने अपनी टोपी उद्धव ठाकरे पे पहना दी, उसके बाद राज ठाकरे ने बगावत की, तो राज ठाकरे मुंबई की पॉलिटिक्स में, मुंबई की राजनीति में हाशिए पर चले गए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा खत्म हो गए एक तरीके से। अब ये जो कोशिश है ठाकरे बंधुओं की एक साथ आने की 20 साल के बाद, वो कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कहीं ये जो शिंदे की वजह से जो मराठी मानुस का वोट है कहीं वो बटे ना।
उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश है। लेकिन इसका एक दूसरा असर यह हो सकता है कि राज ठाकरे की वजह से जो बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले थे, जिस तरीके से नॉर्थ इंडियंस को निशाना बनाते थे, वो छिटक बहुतों सकता का है। भविष्य तय होगा, राजनीतिक स्थिति का पता लगेगा।